दर्द सह भी तेरा नाम लिए। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाजिलो मुहद्दिसे बरेलवी अलैहि रहमतो व रिजवान ने जो तरतीब जिक्र फरमाई वो शेर एक मैं सुना रहा हूँ, आप उसको सुने, ईमान ताज़ा होगा। आला हजरत फरमाते खल्क से औलिया, खल्क से, खल्क का माना है मखलूक का मखलूक, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। इस शेर में आला हजरत ने तरतीब जिक्र फरमाई, मखलूक से औलिया अफजल है और औलिया से रसूल अफजल है और सारे रसूलों से हमारा रसूल अफजल है। सुभान अल्लाह बोले न बोले मैं तो तकरीर करता ही रहूंगा, वो आपकी मर्जी है। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। बोल दो जरा जोर से, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा। और एक शायर ने कहा खुदा वालों से न उलझो, इनकी दुनिया ही निराली है। खुदा वालों से न उलझो, इनकी दुनिया ही निराली है। ये गुदड़ी में तो रहते हैं मगर गोहर लुटाते हैं। बड़ी खुशी है, मदरसा भी चलता है, खानकाह भी है। खानकाहों से अगर इस्लामी तालीम इस तरह आम होने लगे तो माशाअल्लाह तज़किया-ए क़ल्ब भी होगा, क़ल्ब की सफाई भी होगी और ज़ाहिरी शरीयत का इल्म भी सीखने को मिलेगा। खानकाहों का काम ही ये था कि उनसे तालीम दी जाती थी, तालीम आम होती थी, इल्म दोस्त भी होते थे और इल्म की तकसीम भी करते थे, इल्म बांटते भी थे। ये औलिया अल्लाह की खुसूसी पहचान है, ये पहचान है। तालीम देना ये इनका काम है। मैं आगे बताऊंगा तफसील के साथ वली किसे कहते हैं। आज उर्स की तकरीब में हम रात आए हैं, बड़ी मुबारक ये रात है औलिया अल्लाह के उर्स की तकरीब। माशाअल्लाह ये दिन, तवज्जो है इधर, तवज्जो है, पानी की तरफ देखोगे, आने जाने वालों को देखोगे, मैं रुक के फिर आपकी तवज्जो अपनी तरफ कराऊंगा। और ये न समझे कि बड़े झड़ाके से बोलूंगा, बहुत तेज बोलूंगा, समझ में आएगा जरूर। सुभान अल्लाह बोलोगे। मैं ये बता रहा हूँ, दरूद पाक, दरूद पाक, दरूद पाक पढ़ने पहले सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मील करीम। टाइम जरा कम है इसलिए जल्दी जल्दी मुझे बताना है। लोगों ने ये समझा कि जिसने अपनी पांचों उंगलियों में अंगूठियां पहन ली ना वो अल्लाह का वली बन गया। आज का दौर ये है, आज का जमाना ये है, मफहूम बिगाड़ डाला, विलायत का मफहूम बिगाड़ा, औलिया अल्लाह के मज़ारों की अजमत और शान को बिगाड़ डाला, उनकी इज्जत और अजमतों को पामाल कर डाला। मज़ारात की शान के मालिक होते हैं, ये अल्लाह की कुदरत की निशानियां होती हैं, ये अल्लाह की कुदरत के जलवे होते हैं। अल्लाह वालों का क्या मफहूम बनाया तुम लोगों ने? मेरी कौम ने क्या किया? अल्लाह वालों को जिसने काला पीला नीला चोगा पहन लिया उसको कहा कि ये अल्लाह का वली है। अगर किसी ने पांच उंगलियों में अंगूठियां डाल ली उसको कहा कि ये अल्लाह का वली है। अगर किसी ने टेढ़ा बेड़ा छोटा हाथ में ले लिया उसको कहा कि ये अल्लाह का वली है। किसी के हाथ में अगर चिमटा आया उसे कहा ये अल्लाह का वली है। किसी ने अपने गले में मोटी मोटी मालाएं डाल ली उसको कहा कि ये अल्लाह का वली है। लोगों ने मफहूम विलायत का बिगाड़ दिया, ये समझ लिया कि विलायत चोखों में है, विलायत अंगूठियों की कसरत में है, विलायत ये हाथों के कड़ों में है, विलायत 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 ये ना काले पीले नीले चोखों में है, विलायत ये शोटों में है, विलायत ये अंगूठियों में है, विलायत तस्बीह के दानों में है। विलायत न तस्बीह के दानों में मिलेगी, न इन मालाओं में मिलेगी विलायत, न इन कड़ों में मिलेगी विलायत, न तुम्हें काले पीले चोखों में मिलेगी विलायत। अगर तलाश करना है तो तुम्हें खुदा की इबादत में मिलेगी।
मुस्तफा की मोहब्बत में भी। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। ई को जरा कम कर लीजिए, तवज्जो है। विलायत कहाँ मिलेगी? खुदा की इबादत में मिलेगी, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में मिलेगी। ये मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाले हैं, ये औलिया अल्लाह हैं, ये खुदा की इबादत करने वाले हैं। कुरान में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, तवज्जो है ना, बुरा तो नहीं लग रहा मेरे भाई? बुरा लग रहा है? बुरा लगता होगा, है लगे तो लगे। मैं कहता हूँ कि विलायत खुदा की इबादत में मिलेगी, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में मिलेगी। विलायत तलाश करते हो तुम पागलों को, आज तो कुछ लोगों ने पागलों को कहना शुरू कर दिया कि ये बहुत बड़ा वली है, जितना बड़ा पागल के बहुत बड़ा अल्लाह वाला है। ये मफहूम तुमने बिगाड़ डाला है। औलिया अल्लाह के मज़ारों की इज्जतों को पामाल कर डाला। इनके फैज़ कल भी जारी थे, आज भी जारी है, क़यामत तक जारी रहेंगे, मगर शर्त ये है कि इनकी इज्जतों को बर्बाद करने की कोशिश ना करो। इनकी जो इज्जतें हैं, जो अज़मतें हैं, इनके जो काम है, उनको बाकी रहने दो, इनके मर्तबों को पहचानो। ये खुदा की कुदरत की निशानियां हैं, इनका एहतराम करना तुम्हारा काम। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, क्या बात है, जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है मेरे भाइयों? हाँ, थोड़ा ज्यादा जज्बाती हो गया मैं भी इन बातों में, जरा सुनिएगा, तवज्जो तवज्जो रख। औलिया अल्लाह क्या होते हैं, किसे बोलते हैं अल्लाह का वली? मैं एक बात ही आपको बता दूं, बारीक सी थोड़ी सी। आज उर्स है ना इनका, क्यों कहा जाता है इस तारीख को उर्स? क्या कहने, जवाब नहीं है। ये तारीख जो तारीख विसाल है, इसको उर्स की तारीख क्यों कहा जाता है? कभी गौर किया है तुमने? आप कहते थे हो हम उर्स में आए हैं। आज हमने कहीं अगर सुना कि उर्स है तो फिर फौरन जहन में ये आता है कि वहाँ मौत का कुआं आया होगा, वहाँ डांस पार्टी आई होंगी, वहाँ मेले लगे होंगे, वहाँ औरतों का हुजूम होगा। जहाँ दिमाग में कभी आता है, कोई बताता है उर्स हो रहा है, तो जहन में सिर्फ ये आता है कि वहाँ मेले होंगे, वहाँ पर मिठाई की दुकानें होंगी, वहां पर डांस पार्टियां होंगी, वहां पर मक्कारियां होती होंगी, वहां पर मेले लगे होंगे, वहां पर औरतों की आवाजाही होगी। सिर्फ यही मफहूम दिमाग में आता है। उर्स का मफहूम ये नहीं है। उर्स का मफहूम, उर्स समझते हो, उर्स मेरे आका ने किया है। मेरे आका, अब मैं हदीस से साबित कर रहा हूं आपको, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल में एक बार मैदान उहद में जाते और उसी तारीख में जाते थे जिस तारीख में हजरत अमीर हमजा ने बस शहादत पाई। मेरे आका जाते, मिंबर लगता, खड़े होते, आका तकरीर फरमाते और सहाबा बैठ के सुनते थे। ये जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साई किबला, उलमा अहले सुन्नत और से मुकद्दस। आका कहाँ खड़े होते थे बोलो? एक पत्थर पड़ा था, पत्थर के ऊपर मुस्तफ़ा उहद में खड़े होते, सहाबा बैठते थे, सहाबा सुनते थे। मेरे आका कब्र के पास जाते, कलाम मुक़द्दस की तिलावत करते थे। सलाम अलैकुम बिमा सबरतुम फनीमा उक़बद्दार। मज़ार पे खड़े होते, कब्रे हजरत अमीर हमजा पे खड़े होते, शुहदाए उहद की कब्रों पर खड़े होते और खड़े होके पढ़ते थे सलाम अलैकुम बिमा सबरतुम फनीमा उक़बद्दार। उर्स का मफहूम यहाँ कुरान की तिलावत हो, उर्स का मफहूम ये है कि यहाँ नात ख्वानी हो, उर्स का मफहूम ये है कि यहाँ नबी की हदीसें हो, उर्स का मफहूम ये है कि यहाँ कुरान की आयत तिलावत हो, उर्स का मफहूम ये है कि रब की रहमतें जो यहाँ बरस रही है सारे के सारे उसमें नहा के घर चले। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बाबा समझ में आ रहा है मेरे भाइयों? अब एक हदीस सुना दूं मैं, उर्स को उर्स क्यों कहा जाता है अरबी में? आप अब जरा थोड़ा शांत हो गए इसलिए समझ लोगे। अरबी में आरूस दुल्हन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जरा बता दो मेरे भाई बुजुर्गों? आरूस दुल्हन को। किसको? दुल्हन को।
हदीस पाक में अल्लाह वाला जब दुनिया से जाता है, कब्र में रख दिया जाता है, फरिश्ते उससे कहते हैं, बड़ी प्यारी बात बोलते हैं, नम कनौमतिल अरूस, ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन सो जाती है। अल्लाह है, बोलो यार सुभान अल्लाह। मैं हल्के से बोल रहा हूँ तो मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं है। नम कनौमतिल अरूस, ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन। अब जरा सुनिएगा तवज्जो से, ये नहीं कहा जाता अल्लाह वाले से आराम से सो जा, इत्मीनान से सो जा, बेरोक टोक सो जा, तुझे कोई नहीं जगाएगा ऐसे सो जा, ये नहीं कहा गया। क्या कहा गया? ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सो जाती है, दुल्हन सो जाती है। क्या मतलब हुआ? ये हदीस मेरे आका की है, और आका की हदीस छोटी हदीस, मफहूम बहुत बड़ा होता है। मेरे आका फरमाते हैं, फरिश्ता आके कहता है कब्र में, ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन सो जाती है। जिस दुल्हन को बनाकर संवार कर श्रृंगार करा के उसके शोहर के यहाँ भेज दिया गया हो, वो शोहर के यहाँ जाए। बताओ जरा, शोहर के यहाँ जो दुल्हन जाएगी उसे आज किसी के जगाने का डर नहीं होगा, किसी के जगाने का खौफ नहीं होगा। आज बाप आके नहीं जगाएगा, आज माँ नहीं जगाएगी, आज भाई नहीं जगाएगा, आज भाभी आके नहीं जगाएगी। अगर जगाएगा तो उसका प्यारा शोहर ही उसे जगाएगा, उसका प्यारा शोहर जगाएगा। यही अल्लाह वाले से कहा जाता है, ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन सो जाती है। अब तुम्हें कोई फरिश्ता नहीं जगाएगा, अगर जगाएगा तो खुदा ही जगाएगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। माँ यार हमें इनाम नहीं दो तो कम से बोल के तो दिखा दो, नारे हैदरी। टाइम थोड़ा कम है, नारे जरा कम लगाओ भाई। आज जल्दी जल्दी सुन ले, मैं चंद बातें बता रहा हूँ आपको। जिस तरह दुल्हन को आज किसी के जगाने का डर नहीं है, ऐसे ही अल्लाह वाले को भी किसी के जगाने का डर नहीं। बोलेंगे किसी के जगाने का डर नहीं है। ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन सो जाती है। अब जरा एक और मफहूम में आगे बढ़ा रहा हूँ, बता दूं, इजाजत हो तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, आपकी है इजाजत? हाथ उठा लो यार, मेरे लिए भी उठा लो। हाँ, मैं नहीं उठवा रहा हूँ, मैं बार बार नहीं उठवाऊंगा। सुन लो जरा, गौर से तवज्जो देकर सुन लो। नम का नौमतिल अरूस, ऐसे सो जाओ जैसे पहली रात की दुल्हन सो जाती है। हज़रत कारी शरीफ साहब माशाअल्लाह साहिब सज्जादा है, मदरसे के उस्ताद हैं, हाँ, मुफ्ती नूरुल हुदा साहब हैं, इधर मरकजी साहब हैं, उधर कारी साहब है हमारे कारी आरिफ साहब, इधर जफर बज़मी साहब, ये उलमाए किराम है। इनके लिए तो इशारा काफी है, मैं आपको तफसील समझाए देता हूँ। नम कनौमतिल अरूस, ऐसे सो जाओ जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। क्या ये क्यों कहा मुस्तफ़ा ने? दुल्हन को, तवज्जो है, दुल्हन को अगर शोहर के यहाँ जाए, उसे भेज दिया जाए, शोहर के यहाँ अगर आंख बंद करके पड़ भी जाए, भला नींद कहाँ आती है? जरा गौर कीजिएगा मेरे आका की हदीस के मफहूम में। शोहर के यहाँ चली गई, आंख बंद करके पड़ी है, दिल जागता है, किसी का इंतजार है, कोई आएगा, मुझे जगाएगा। आंखें बंद हैं, दिल जाग रहा है, आंखें बंद हैं, दिल जाग रहा है। यही तो फरमाया मेरे आका ने, अल्लाह वाले ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है, दुल्हन की आंखें बंद हैं, दिल जाग रहा है। ऐसे ही अल्लाह वाले, तेरी आंख बंद हो गई मगर दिल तेरा, क्या बात है? नहीं बोलेंगे पीछे वाले, आंख बंद हो गई, दिल जाग रहा है। ये दीवाने आएंगे तुझसे कुछ लेने के लिए, तेरी बारगाह में आएंगे तुझसे कुछ मांगने के लिए, तेरी बारगाह में आएंगे तेरी बारगाह से अल्लाह का फैज लेने के लिए। आंख तेरी बंद है, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मगर दिल, बोलो बोलो,
दिल जाग रहा है, ये उर्स की रात है। ये इसलिए इस हदीस पाक से मफहूम लेकर ऐसे कहा गया, ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन सो जाती है। अब इसमें लफ्ज़ अरूस था, इसी अरूस से लेकर ये उर्स की रात कहलाई, ये उर्स की तारीख कहलाई। अब ये उर्स की तारीख है, आप यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह वाला समझ लो कि अल्लाह वाला किसे कहते हैं। पहले तो ये हदीस पाक सुनिएगा, तवज्जो है ना मेरी तरफ, सुभान अल्लाह बोलो। अल्लाह वाला रुब्बा रजुलिन अशअस अगबर वजहिन लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रा, हदीस पाक है। कितने ऐसे देखे होंगे, कितने देखे होंगे, जरा तवज्जो रखें, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। कितने ऐसे देखे होंगे बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा बड़ा गंदा है, चेहरे पर धूल है, धूल लटी है, कपड़े फटे पुराने हैं, मगर रब की बारगाह में उनकी मकबूलियत का आलम यह है, अगर अल्लाह से हाथ उठा के कुछ मांग ले, अल्लाह उनकी बात को टालता नहीं, पूरा फरमा देता है। क्या बात, बोलो बोलो बोलो, सुभान अल्लाह बोलो। नजर पता नहीं उधर क्यों जा रही है आपकी, यानी उधर कोई ताजमहल थोड़ी घूम रहा है कि जो कभी देखा ना हो। इधर देख लो, हम आपके सामने बोल रहे हैं, ये कमेटी वाले हैं, नौजवान हैं जो बोल रहे हैं, जरा तवज्जो रखें, इधर देख लीजिएगा। माशाअल्लाह उलमाए किराम और यहाँ के दानिश्वरान स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं, रौनकों में इजाफा हो रहा है। आप आते रहेंगे, सुनते रहिए जरा जो मैं बता रहा हूँ आपको। कितने ऐसे हैं कि उनकी जबान की बात को परवरदिगारे आलम टालता, बोलो जरा, टालता नहीं है। क्यों नहीं टालता उनकी बात को, क्यों उनकी जबान पूरी होती है। जरा इधर तवज्जो रखें, क्यों बात पूरी होती है। इन अल्लाह वालों की बातें टाली क्यों नहीं जाती, किस लिए नहीं टाली जाती। अल्लाह वालों ने अपनी जबानों को पाक कर लिया। बाबा क्या कर लिया, बोलो, पाक कर लिया। और तुम बताना मेरे भाई, हमारी ज़बानें कितनी पाक हैं, किस कदर पाक हैं। सुबह गाली, दोपहर गाली, शाम में गाली, अपने बच्चों को गाली, अपने भाइयों को गाली, अपने पड़ोसियों को गाली, अपने दोस्तों को गाली, बगैर गाली के तुम बात ही नहीं करते। चुगलियाँ तुम करते हो, गीबतें तुम करते हो। तुम्हारी ज़बानें, हमारी ज़बानें ये गंदी इस कदर हो गई कि हमारी ज़बानें खुलती हैं, बात पूरी नहीं होती। हम दुआएं करते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। अल्लाह वालों की दुआएं इसलिए कबूल होती हैं, इसलिए कबूल होती हैं कि इन्होंने सुबह अल्लाह का जिक्र किया, शाम में अल्लाह का जिक्र किया, रात हुई अल्लाह का जिक्र किया, जबानों को इस कदर पाक किया कि जैसे ही मांगा रब ने अता कर दिया। जिंदाबाद, जैसे ही मांगा वैसे ही। अच्छा चलो, ऐसे तुम्हें ऐसे मज़ा नहीं आ गया, एक रिवायत से साबित कर दूं। रिवायत बता दूं, अपने करीब में रामपुर है, रामपुर के बराबर में पीपली का एक बन है, उस बन में एक मज़ार है अल्लाह वाले का। मैंने इस पर तहकीक की है, मुफ्ती यूनुस साहब वगैरह रामपुर के जो उलमाए किराम हैं उनसे मैंने तहकीक भी की। उन्होंने मुझसे बताया, हजरत ये बात बिल्कुल सही है, जब कभी अटकती है तो किससे आके मांगते हैं, अल्लाह वाले। कहाँ आके मांगते, बोलोगे नहीं यार सुस्त, यानी तुम अल्लाह दियापुर वालों हो ना, अल्लाह दादपुर, अल्लाह दादपुर, यानी इसे आमतौर पर बोलते हैं अहलादपुर। क्या है, हाँ अहलादपुर। तो अहलादपुर वाले ही है ना, ना है एक भाई की गर्दन लिए बस दी।